अप्सराओं सी सुंदरता की चाह में कोई विष कन्या मिल जाए, भोले जीवन में विष यौवन मेरा गल जाए। मैं देह प्रेम का नहीं विचार प्रेम का अभिलाषी हूँ, मैं संघ का स्वयं सेवक विचारों से संन्यास। राम राम दोस्तों, राम राम साथियों, आज मैं हूँ कोटली गढ़वाल में और मेरे साथ हैं डॉक्टर सुशील कोटनाला जी। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के टिहरी विभाग के समरसता प्रमुख भी हैं। तो इस समय पितृ कृपा कुंज में हूँ मैं। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है सर ए ग्रामीण न्यूज में। धन्यवाद ग्रामीण जी। ऋग्वेद के दशम मंडल के पंचदश सूक्त की चतुर्दश ऋचाओं में पितृ सूक्त ख्यात हुआ है, शंख यामायन ऋषि की चर्चाओं। डॉक्टर साहब, मैं देख रहा था कि ये जो है 70-72 साल का जो है ये जीर्ण शीर्ण भवन था, दोबारा जो है अट्टालिका बन गया है। जी, यह जो पैतृक घर है, मेरे जो वृद्ध परपितामह थे उनके समय से इसी जिस स्थान पर हम बैठे हैं इसी के आसपास वाला जो भूभाग है, यही सारे कोटनालाओं की आदि जो है निवास स्थली है। और इसी पर अपने पुराने पैतृक घर का जीर्णोद्धार करके पितरों के प्रति जो श्रद्धा है, जो उनके प्रति विश्वास है, उस भाव से और उनके जो हम पर ऋण है उनसे उऋण होने की दृष्टि से यह जो है नया घर बनाया गया है। 35 साल से संविधान देहरादून था और अब जो है इधर क्या ये रिवर्स प्लान है? हाँ, कालिदास का एक बड़ा सुंदर श्लोक है, कुमार संभवम के प्रथम सर्ग का वह प्रथम श्लोक है कि अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः। तो जो हिमालय नाम का नगाधिराज है, ये जो देवतात्मा हिमालय है, पूरे भारत की जनता का बड़ा आकर्षण इस देवभूमि के प्रति है। और हम यहाँ से पलायन करें तो ये हमारा दुर्भाग्य है। हिमालय की जो अन्न है, ये मैं बहुत विशेष जोर देकर कह रहा हूँ कि हिमालय में जो अनाज है, हिमालय में जो फल हैं, हिमालय के जो साग भाजी आलू जो भी है, जो उत्पाद हैं, जो खाद्य वस्तुएं हैं, वो मैदानी क्षेत्रों की जो खाद्य वस्तुएं हैं उनसे कई गुना अधिक पौष्टिकता से और जो प्राकृतिक उनके गुणधर्म हैं उनसे संपन्न जो है यहाँ खाद्य वस्तुएं हैं। तो ये दुर्भाग्य है कि हम जहर खाने के लिए जो है महानगरों और नगरों में पलायन कर रहे हैं, जहाँ हवा में भी प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक है और जहाँ पर जो है जल प्रदूषण भी है। यहाँ जल भी शुद्ध है, वायु भी शुद्ध है, अन्न भी शुद्ध है। तो कालिदास का ही एक श्लोक है कि यम सर्वशैलः परिकल्प्य वत्सम मेरुः स्थिते दोग्धरिदोह दक्षि भाष्वान्ति रत्नानि महोषधीश्च पृथुपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीम्। कालिदास ने इस हिमालय को बछड़ा का, धरती के स्तनों का दुग्ध पान करता है, धरती धेनु के स्वरूप में जो है परिकल्पित की है उन्होंने कुमार संभवम में। और उसके थनों का जो दुग्ध पान कर रहा है वह बछड़ा जो है हिमालय है। तो वह जो हिमालय है, उस हिमालय में जो एक पौष्टिकता से संपन्न खाद्य वस्तुओं से लेकर और विभिन्न दुर्लभ प्रकार की औषधियां हैं, उनका दोहन करने की आज के इस नई पीढ़ी को वानप्रस्थ आश्रम की ओर जो है ये प्रवेश के विलक्षण है। जी, मुझे जीवानंद श्रीयाल जी की एक कविता ध्यान में आ रही है कि बहुत वृद्धावस्था में अगर हम कल्पना करें कि ये वानप्रस्थ या संन्यास का समय है तो वह न्याय नहीं होता है फिर। क्योंकि उनकी एक कविता है जिसमें मुझे कि जब शरीर ऐसा हो जाता है, समझो अन्न निखांदो पड़ी गे कखी निजांदो
बाजा गाजा रूप रंग को स्वादनी स्वादो कंदूड़ भी फुट गन दांत भी टूट गन गिच्चुएगी थोड़ू। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति के आने से पहले अपनी पूरी चेतना और ऊर्जा के साथ हम ईश्वर के मार्ग पर चलें और उस मार्ग पर चलें जिस मार्ग पर चल करके हमको अंतरात्मा से संतुष्टि प्राप्त हो, भीतर से आनंद मिले। तो ये भीतर का जो आनंद का भंडार है, इसका ही महत्व है। बाहर आप भटकते रहिए, पूरा जीवन निकल जाएगा संतुष्टि। सुंदर होंगे देश बहुत से, पर अपनी माँ अपनी ही होती है। निश्चित रूप से भगवान राम से जब लक्ष्मण ने कहा कि हमने लंका पर विजय प्राप्त कर ली है, तो उन्होंने कहा कि सर्व स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते। ये सारी लंका सोने की है, लेकिन लक्ष्मण मुझे रुचती नहीं, क्योंकि पितृकर्मा गता अयोध्या। अपने पिता के श्राद्ध कर्म करने के लिए हमें अयोध्या जाना है, पितरों के तर्पण के लिए। और कहा कि पितृकर्म गता अयोध्या निर्धनापि सुखायते। और जो अपने हमारे अयोध्या के, हमारे उस जन्मभूमि के जो निर्धन जन हैं, उन निर्धन जनों को हमने संपन्न बनाना है। तो ये भाव था राम जी का, ये भाव हमारा भी होना चाहिए। 3 पीढ़ी से आप भी जो हैं, आपके पूर्वज भी जो है सन्यास की ओर अग्रसर रहे हैं इस आयु में। निश्चित मेरे पिताजी स्वयं सन्यासी बन जाना चाहते थे, बल्कि एक प्रकार से वो सन्यासी थे। घोषित सन्यासी नहीं थे, लेकिन अघोषित पूरा जीवन उनका सन्यासी जैसा जीवन था। और मुझे लगता है कि वे कई बार जब एक अलग प्रकार की भाव दशा में होते थे, तो मुझे भी वो सन्यासी या योगी शब्द का वो बहुत अधिक प्रयोग करते थे, तो बनाना चाहते थे। कि जैसे हमने कहा ध्यानावस्थित तद्गते न मनुषः पश्यन्ति यं योगिनो यस्यांतं न विदुः सुराः सुरगणे देवाय तस्मै नमः। जिस देव का, जिस ईश्वर का न आदि है, न अंत है, न मध्य है, ऋषि और मुनि भी ध्यान में जिसकी कल्पना और अवधारणा बनाने में जो है असमर्थ हैं, ऐसे देव के प्रति समर्पण, जो समर्पण है वही भक्ति है। तो समर्पित हो जाना कि हम जो है असमर्थ हैं ईश्वर की महिमा का वर्णन करने में। तो ये समर्पण की भक्ति जो है ये हमारे पूर्वजों में रही है। अब क्या योजना है आपकी, क्या प्लानिंग है ग्राम समाज की आपकी? योजना तो यह है कि जैसा कि मैंने कालिदास के कुमार संभवम के श्लोक में भी कहा था, और एक और श्लोक जिसमें कहा है कि अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य, मतलब ये हिमालय अनंत रत्न से जो है आच्छादित है, संपन्न है। और इतना इसमें क्षमता है कि हम अगर यहाँ साधना वाले जीवन से रहें, भोगवादी दृष्टि से नहीं, बहुत चौड़ी सड़कें करेंगे, हिमालय की बर्फ पिघला देंगे, पूरे ग्लेशियर पिघला देंगे, नदियां लुप्त हो जाएंगी, ग्लेशियर हमारे समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ बहुत अधिक उथल पुथल गतिविधि, पर्यटन ये नहीं चाहिए, तीर्थाटन चाहिए और सन्यासी जैसा, योगी जैसा जीवन चाहिए। आयुर्वेद को, योग को बढ़ावा देने वाला तीर्थाटन चाहिए, पर्यटन नहीं चाहिए। यहाँ पर्यटन मसूरी तक रहे, नैनीताल तक रहे, वहीं तक ठीक है, ऋषिकेश तक रहे, वहां तक ठीक है, हरिद्वार तक भी तीर्थाटन पर्यटन साथ साथ चल सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये मध्य हिमालयी क्षेत्र है, 1000 वर्ग मीटर से ऊपर का जो भूभाग है, इसमें हमको निश्चित रूप से साधना, योग, आयुर्वेद और आध्यात्मिक जीवन जीने वाले लोगों की आवश्यकता है। ये जो आपकी परिकल्पना है, ये आरएसएस के डॉक्टर नित्यानंद जी हैं जी, उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर है क्या? हाँ, डॉक्टर नित्यानंद जी, जो कि आज 25 सितंबर है जब आप मेरा साक्षात्कार ले रहे हैं, तो दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। तो दीनदयाल जी ही डॉक्टर नित्यानंद जी को जो है स्वयं सेवक बनाने वाले हैं, और वही उनको जो है प्रेरणा दे करके समाज सेवा के लिए प्रेरित करने वाले मनीषी हैं। और डॉक्टर नित्यानंद जी, जो कि आगरा के रहने वाले थे, सेंट जॉन्स कॉलेज में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, वहाँ उन्होंने अध्यापन भी किया। बाद में वो डीबीएस देहरादून में प्राध्यापक रहे भूगोल के। जब सेवानिवृत्त हुए, घर के अकेले थे, अकेले भाई थे, बहनों का विवाह करके उनको व्यवस्थित करके माता पिता के वृद्धावस्था की भी उन्होंने चिंता की, लेकिन पूरी साधना उन्होंने हिमालय में की। उनकी तो एक पुस्तक भी है, मैं समझता हूँ द होली हिमालय उसका नाम है।
तो वो होली हिमालय जो उनकी भूगोल पर लिखी हुई पुस्तक है वो देश विदेश में बड़ी चर्चित है। और डॉक्टर नित्यानंद जी ने अपना सर्वस्व जो है इस हिमालय को समर्पित किया और गंगा के तट पर वो मनेरी में रहे। उनका जो सेवा आश्रम है वहाँ मेरा बराबर आना जाना रहा। डॉक्टर नित्यानंद जी का सानिध्य मुझे मिला, उनसे प्रेरणा मिली। उस आश्रम की मिट्टी लेकर मैं अपने गांव आया और ये संकल्प लिया कि अपने गांव में भी मैं बद्री गाय, जो हिमालय की गाय है, जो यहाँ की प्रजाति है, यहाँ हम बाहर से प्रजातियाँ लेकर आएंगे, यहाँ की जलवायु अनुकूल नहीं होगी उन गायों के लिए। तो बद्री गाय का पालन का मेरा विचार है कि गोपालन करूँ, चाहे 2 या 3 गाय हों, उनका ही शुद्ध दूध जो है उसका सेवन हो। और यहाँ पर जो है जैविक खेती, जो कि मेरी दादी जी पूरे 85 वर्ष की अवस्था तक दादी जी ने गाय भी रखी और अपनी क्यारियाँ भी की, तो जैविक खेती। और तीसरा योग और साथ में साधना, इन सब को जो है करते हुए और यहाँ पर एक आश्रम जो है वो मैं प्रारंभ करने का विचार कर रहा हूँ। हिंदव सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानतः। बिल्कुल। तो संघ में ऐसा जो है जी बोला जाता है। जो हिंदू समाज है इसमें कभी 4 वर्ण थे, वो श्रम विभाजन का लेबर था, मतलब एक प्रकार का श्रम विभाजन था। तो श्रम विभाजन में जाति नहीं थी उस समय, वर्ण था। और प्रकृति जो गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर जिसकी जो रुचि थी उस रुचि का वर्ण वो अंगीकार करता था। कालांतर में वो जन्म आधारित हो गई और वो फिर जाति व्यवस्था में परिणित हो गई। वहां से फिर भारत का भी दुर्भाग्य प्रारंभ हुआ। के आधार पर चिंतन नहीं, चिंतन होना चाहिए कर्म के आधार पर। और संघ जो है पूरे हिंदू समाज को सबल बनाते हुए, समरस बनाते हुए, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाते हुए और अपने बंधुत्व भाव का प्रकटीकरण करते हुए गांव गांव तक जो है इस विचार को पहुंचाना चाहता है कि हमारे गांव अपने जो हमारे, जिनको हम अंत्यज वर्ण या अनुसूचित जाति समाज कहते हैं, उनको अपने साथ समरस करते हुए तभी हम भारत को जो है परम वैभव की स्थिति तक पहुंचा पाएंगे। तो इस दिशा में भी वो आश्रम प्रयास। बहुत सारे देशों की जो है यात्रा कर चुके हैं, लगभग 16 देशों की। अब आगामी जो नेपाल यात्रा है उसमें क्या है आपका विषय? भगवान राम का जब मंदिर बना 22 जनवरी और 2024 को उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा भी रामलला की प्रतिमा की, तो ये केवल राम मंदिर का निर्माण नहीं था बल्कि ये भारत का नवनिर्माण का भी प्रयास था। और इसलिए जो एक बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है कि हम जो है वैचारिक रूप से हम शून्य हो गए हैं, संस्कारों से हम शून्य हो गए हैं और केवल भौतिकता की ओर दौड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ संघ में कहा गया का जीवन दर्शन अनुभव कहता पूर्ण नहीं, आदि सृष्टि से हिंदू जाति की पूर्ण धर्म उपलब्धि रही। तो जो पूर्ण धर्म उपलब्धि है, हमारे यहाँ धर्म कोई किसी एक व्यक्ति के पीछे खड़ा नहीं है, किसी एक किताब पर आधारित नहीं है। हमारे यहाँ धर्म सद्गुणों का जो है समुच्चय है, सद्गुणों को धारण करना धर्म है। जी, तो राम के बारे में भी जो है बहुत सारे विदेशों में भी चाहे शोध हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, पुस्तकें हैं, अनुवाद है। तो ये भी जो है सैकड़ों की संख्या में ऐसा मैं देख रहा था। नेपाल की संगोष्ठी है त्रिभुवन विश्वविद्यालय में, और यहाँ से आगरा विश्वविद्यालय जो है वो उसका आयोजक है। आगरा विश्वविद्यालय और त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू मिल करके इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी को कर रहे हैं। और इसमें जो है मॉरिशस, श्रीलंका और नीदरलैंड, अमेरिका और ब्रिटेन से भी प्रतिभागी आ रहे हैं। भारत से 40 प्रतिभागी जा रहे हैं। और भारत से इसके संयोजक आगरा विश्वविद्यालय में जो भाषा विज्ञान विद्यापीठ के निदेशक हैं प्रोफेसर प्रदीप सिरधर जी, वे हैं। और इसका जो सह संयोजक हूँ वो मैं हूँ। और नेपाल में इसके जो संयोजिका हैं वो त्रिभुवन विश्वविद्यालय की जो विभागाध्यक्षा हैं हिंदी की श्रीमती संजीता जी, वे हैं। और जो इसके सह संयोजक हैं वो श्री दिलीराम शर्मा जी हैं, जो वहीं हिंदी के वरिष्ठ प्राध्यापक हैं। तो वहाँ पर
विश्व में राम साहित्य, इस पर जो है विमर्श है, इसका विमर्श है कि राम केवल भारत के नहीं है, वो अयोध्या तक या भारत तक सीमित नहीं है। तो राम कथा की जो यात्रा है, ये आप देखेंगे तो आश्चर्य होता है कि बेल्जियम के एक बड़े जो है विद्वान यहाँ भारत में आए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति पर हिंदी में जो है पीएचडी की। और आपको आश्चर्य होगा, मैं दर्शकों से भी और जो श्रोता सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि कितना बड़ा इस देश का दुर्भाग्य था कि देश स्वतंत्र हो गया, भारत का संविधान भी लागू हो गया, लेकिन हिंदी में पीएचडी अंग्रेजी में जो है जमा होती थी। जो शोध प्रबंध लिखे जाते थे हिंदी में, जो पीएचडी की जाती थी, उसको आप हिंदी में कीजिए, लेकिन फिर उसका ट्रांसलेशन करके उसको लिखना पूरा जो है इंग्लिश में था, रोमन स्क्रिप्ट में, मतलब पूरा इंग्लिश में उस थीसिस को लिख करके तब सबमिट करना था, तब पीएचडी का उपाधि मिलती थी। बेल्जियम के जो फादर कामिल बुल्के थे, जिन्होंने पीएचडी की राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर, वे पहले थे जो अड़ गए और उन्होंने कहा हम हिंदी में ही, देवनागरी लिपि में ही अपना शोध प्रबंध लिखेंगे और हिंदी में ही इसको जो है लिख करके जमा करेंगे, और जो शोध उपाधि समिति है विश्वविद्यालय की, उसको जो है हमको उपाधि देनी पड़ेगी। और उन्होंने जो है फिर ये, उनके समय से ये प्रारंभ हुआ कि हिंदी की जो शोध उपाधि है वो हिंदी में ही लिखकर, देवनागरी में ही लिखकर, और फिर हिंदी माध्यम में ही जो है शोध करके तब हमें जो है पीएचडी की उपाधि मिलने लगी। तो ये एक विदेशी का भी प्रयास है। दूसरा जो मतलब राम है, आप इंडोनेशिया जाइए, मुस्लिम देश है, विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है, और उस इंडोनेशिया में जो है वहाँ उनका राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। वहाँ पर जो है रामलीलाएँ होती हैं। बाली उनका जो एक बड़ा द्वीप समूह है, उसमें 87% के लगभग हिंदू हैं। वहाँ बहुत सारे जो हैं हिंदू मंदिर हैं और रामलीलाएँ वहाँ पर होती हैं। इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है, वहाँ रामलीला होती है। इंडोनेशिया का एक बड़ा द्वीप सुमात्रा है, वहाँ रामलीला होती है। तो इंडोनेशिया मुस्लिम देश होकर भी उस में अगर आप जाएं तो देखेंगे उनकी संस्कृति हिंदू संस्कृति है, और उनका जो उपासना पद्धति है वो इस्लाम है। तो राम क्या है, तो एक चौपाई के माध्यम से यदि करें कि राम कौन है, तो तुलसीदास कहते हैं कि काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, हृदय छल दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। मानव का सरल होना, सहज होना, दिखावा न करना, जो जैसा भीतर है वैसा बाहर दिखता है, यही राम की संस्कृति है। और यही संस्कृति विश्व के लिए सबसे अधिक अनुकूल है, क्योंकि हम जैसे भीतर हैं सहज रूप से वैसे बाहर दिखाई दे, इसी में सरलता से जीवन हम यापन कर सकते हैं। यदि हमारे 10 प्रकार के चेहरे हैं, भीतर से हम कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं, तो हमारी स्थिति रावण वाली है। रावण के 10 चेहरे थे, और आज तो ऐसी स्थिति है कि 100 चेहरे वाले भी रावण हैं। तो कहने का आशय यह है कि जो आपने कहा, तो उस चौपाई में ये बात स्पष्ट हो जाती है कि तिनके हृदय बसहु रघुराया, अर्थात उनके हृदय में राम निवास करते हैं, जिनके न तो छल है जिनके मन में, न कपट है, न किसी के प्रति द्वेष है, न किसी के प्रति जो है ईर्ष्या का भाव है, और न ही किसी के प्रति जो है उनके मन में जो है बहुत अधिक राग है, आसक्ति भी नहीं है। राम जो है भिलिनी के राम, केवट के राम, कितनी सादगी है राम के तो चरित्र में। बिल्कुल, राम को अपमानित करने का भी प्रयास किया। मेरे बहुत सारे जो दूसरे मत पंथों के अनुयायी हैं, वे भी मित्र हैं, तो मैं कई बार उनको कहता हूँ कि ये कितनी बड़ी महानता है कि राम की आलोचना का अधिकार राम के राज्य में एक धोबी। प्रश्न जो ये इस समय जो है आपकी ग्राम स्वराज की, ग्राम समाज की जो कल्पना है, इसके लिए और क्या आप जो है संदेश, क्या आप आग्रह जो है समाज से, जनता से? आचरण से मैं कैसा उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ स्वयं करके, करणीय क्या है मेरे लिए। अभी मैं उस मार्ग को ढूंढते हुए उस मार्ग पर चलना चाहता हूँ। फिर मैं नहीं बोलूँगा, मेरी वाणी नहीं बोलेगी, मेरे काम बोलेंगे, तो अधिक अच्छा है कि बहुत शीघ्र ही मैं नगरीय जीवन से और अपने ग्रामीण जीवन में प्रवेश करूँगा। दुर्गम क्षेत्र में अपना स्थानांतरण करवा कर
गांव को अपना केंद्र बनाकर एक दो कुछ युवाओं को अपने साथ जोड़कर और उनको स्वरोजगार स्वावलंबन की प्रेरणा देकर बद्री गाय का पालन, स्वयं का दूध, स्वयं की मट्ठा, स्वयं की दही, स्वयं का पनीर और स्वयं का घी और अपनी औषधियाँ आयुर्वेदिक, कोई अंग्रेजी औषधि नहीं लेनी, तो उन औषधियों की भी खेती और साथ में जो है यहाँ अपना जो है एक भी न चावल न आटा न मसाला न तेल बाजार से लेना पड़े, तो ऐसा एक उद्यम खड़ा करना। क्योंकि एक समय में मेरी दादी जी ने 10-12 सदस्यों के परिवार को अकेले खेती के बल पर जो है स्वावलंबी जीवन प्रदान किया। बहुत स्वाभिमान के साथ और बहुत समृद्धि के साथ जो है वो 10-12 सदस्य हमारी इसी भूमि से उनका पालन पोषण हुआ। तो मैं यदि इस उपक्रम में आगे बढ़ता हूँ, मेरे परिवार को मैं जैविक खेती का अन्न और साग सब्जी और दालें दे सकता हूँ, और यदि मैं घर का दूध उनको उपलब्ध करवा सकता हूँ, यदि मैं जो हूँ गांव के 2-3 लोगों को यही रोजगार दे सकता हूँ और अपने उपनिषद जिनका श्रेष्ठ चिंतन, जो कि मैं पूरे विश्व का श्रेष्ठ चिंतन मानता हूँ, संवदद्वम संवो वनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ऋग्वेद की इस ऋचा के अनुरूप यदि मैं जो है वैदिक चिंतन करते हुए, उपनिषदों का अध्ययन करते हुए, शुद्ध और पवित्र जीवन यापन करते हुए और निस्वार्थ और निष्काम भाव से अपनी जन्मभूमि की जो मेरी ये मिट्टी है, गढ़वाली में बोलूँ तो अपना गारा माटा वहाँ रहते हैं, अगर मैं कुछ कर सकूँ अपनी जन्मभूमि ते और जन्मभूमि ते न पहले अपने परिवार ते करी ते अगर उदाहरण दी सकूँ और लोगों ते भी प्रेरित कर सकूँ कि आवा गाँव न छोड़ा या कुछ इन करा कि जैसी फायदा मिलूँ। हम माधो सिंह भंडारी का वंशज छा। माधो सिंह भंडारी जय जमाना में मशीनी भी थे, तय जमाना में चट्टान चिरी थे जुचो पानी पहुंचाए दुगड्डा गाड़ो को मलिया था का जुचो बांजा डोखरों तक और सुंदर शहर बने दिन तक। तो हम माधो सिंह का वंशज छा। इंद्रमणि बड़ोनी जौन जो उत्तराखंड बनाई उनका हम वंशज छा। स्वयं मेरा दादाजी श्री स्वर्गीय जीतराम कोटनाला जी का शिष्य रहे अकोली में इंद्रमणि बड़ोनी जी। तो इंद्रमणि बड़ोनी श्रीदेव सुमन जौन अब सने गलाई टिहरी की स्वतंत्रता का खातिर, जनता की भलाई का खातिर वे त्याग का भाव सी और निष्काम भाव सी हम जो अपना गाँव का खातिर, समाज का खातिर, अपना धर्म और संस्कृति का खातिर कुछ कर सका, ये संकल्प सी मैं एक आश्रम की रचना और आश्रम का निर्माण को मैं प्रयास करना चाहूँ। डॉक्टर साहब, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और संघ की प्रार्थना में आता है कि परम वै भवन ने तुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते भृशम। तो हम परम वैभव शाली राष्ट्र को बनाने के लिए गांव से उसकी शुरुआत करें और अपने गांव को हम जब परम वैभवशाली बनाने की स्थिति में लाएंगे और भारत के 6.5 लाख गांव परम वैभवशाली स्थिति को प्राप्त करेंगे, तो निश्चित रूप से परम वै भवन ने तुमेतत् स्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते भृशम की जो प्रार्थना है, उसमें जो ये हमने ईश्वर से विनती की है, ईश्वर जो है निश्चित रूप से उस विनती को सुन करके और हमको सुफल देगा, अपना आशीर्वाद देगा। धन्यवाद।